हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमैन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के ऊपर ही है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि कोरोना वायरस के ऊपर मैं आज 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ और उसके बाद फिर आज का जो इम्पोर्टेंट जो मुख्य क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला बोल रहा है क्या कि जो केंद्र सरकार है वो क्या कहती है कि टोटल हमारे भारत देश में इस तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ टोटल अभी तक 4291 कोरोना वायरस से केस सामने आया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ब्रीफ में जानते हैं कि इसमें 4291 केस में किस राज्य में कितना केस सामने आया है, थोड़ा इसको जानते हैं। तो इसके बारे में क्या है कि एड्रेसिंग अ डेली मीडिया ब्रीफिंग, जो डेली जो ये सब जो खबर फैल रहा है इसके ऊपर जो एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय किसके हाथ में है? तो हर्षवर्धन जी के हाथ में, आपको पता ही होगा। तो उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी है, जिनको हिंदी में कहते हैं क्या, संयुक्त सचिव, जिनका नाम है हमारा लव अग्रवाल, उन्होंने कहा कि राज्यों में निजामुद्दीन मरकज की अधिकांश घटनाएं संबंधित हैं। वही मरकज का बात हो रहा है, यानी कि वही तबलीगी जमात का बात हो रहा। तो वहाँ पे जो घटनाएं जो संबंधित है विथ हाई बर्डन ऑफ डिजीज़, मतलब कि जहाँ पर भी ये है केस जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। किस प्रकार से है? तो देखिए इस रेंज में है कि तमिलनाडु में तबलीगी जमात का 84% केस है। वहाँ पे 84% लोग जो है तबलीगी जमात से कोरोना वायरस से पीड़ित है। तेलंगाना में 79%, दिल्ली में 63%, उत्तर प्रदेश में 59% और आंध्र प्रदेश में 61% केस ऐसा है जो कोरोना वायरस से संबंधित केस है, मतलब कि तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ केस है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी क्या बोलते हैं कि यदि कोई भी हॉस्पिटल अगर यदि इन सभी मरीजों को ठुकराता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का कि कोरोना वायरस 21 नेवी सेलर्स इन मुंबई टेस्ट पॉजिटिव, मतलब क्या बोल रहा है कि इस कोरोना वायरस के कारण मुंबई में जो नेवी सेलर होते हैं ना, मतलब जो नाविक जो होते हैं, उन जो 21 नाविक सेलर जो है उनको टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। अब ये कैसे हुआ तो ये भी थोड़ा जान लीजिए। ब्रीफ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सैटरडे को एक स्टेटमेंट आया था। ठीक है, यानी शनिवार का दिन एक स्टेटमेंट आया था, यानी कल के दिन ही एक स्टेटमेंट आया था नेवी की तरफ से, क्या कि 7 अप्रैल को एक पर्सन को, ठीक है, उस सेलर में 21 नेवी थे, टोटल उसमें 21 नेवी सेलर थे, जिसमें से एक नेवी सेलर को कोरोना वायरस पकड़ चुका था, जिसके कारण से क्या हुआ, उसके टच में 20 नेवी सेलर थे और सभी को फिर वो कोरोना वायरस पकड़ लिया। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो है इंडियन नेवी सेलर को भी बात यहाँ पे पकड़ ले रहा कोरोना थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है ये कोरोना वायरस ग्लोबल डेथ टोल क्रॉसेस 15,04,000। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे, 1,54,000 का बात हो रहा कि मोर देन 22,51,690 डिक्लेयर्ड केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड इन 193 कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब कि टोटल जितना भी देश है विश्व में 193 देश है और केंद्र शासित प्रदेश है, सभी को मिलाकर के जितना भी है पूरा सभी देश में अभी कितना केस रजिस्टर हुआ है इस कोरोना वायरस से, तो टोटल हुआ है 22,51,690 केस। ठीक है, 22,51,690 केस जो है अभी तक घोषित हुआ है, रजिस्टर हुआ है। ठीक है, ये भी डेटा आप थोड़ा सा जान लीजिए कि कितना बढ़ता जा रहा है। और मृत्यु कितना का हो चुका है, तो मृत्यु हुआ है टोटल 1,54,000 का मृत्यु हो चुका है। ठीक है, आज का हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर डेटा में कि हाउ फास्ट आर इंडियाज कोरोना वायरस केसेस डबलिंग सिंस द लॉकडाउन, किस लॉकडाउन के कारण, मतलब इसके दौरान जो है भारत में जो कोरोना वायरस का जो केस है अभी कितना तेज़ी से फैल रहा है। तो उसके बारे में क्या बता रहा है कि जब पहला जो लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ था, पहला लॉकडाउन 25 मार्च को, तो उस समय जो केस हो रहा था हर 3 दिन पे केस डबल हो जा रहा था। यानी मान लीजिए कि आज अगर 4 आदमी को होता है तो तीसरा दिन क्या हो जा रहा, 8 आदमी को हो रहा, फिर तीसरा दिन 16 आदमी को हो रहा, फिर तीसरा दिन 32, मतलब डबल होता जा रहा। लेकिन अभी जो है 17 अप्रैल का जो रिजल्ट आया है, परीक्षण जो हुआ, तो उसमें क्या पता चला कि इंडिया में जो है हर 5 से 6 दिन में, ठीक है, अभी इंडिया में हर 5 से 6 दिन में केस जो है वो डबल हो रहा है। और ये किसके जैसे सिमिलर है, तो ये सिमिलर है ब्राज़ील और रसिया में, यानी कि ब्राज़ील और रसिया में भी सेम केस है, मतलब ब्राज़ील और रसिया में भी अभी 5 से 6 दिन में ये जो केस है डबल हो रहा है। यानी कि पहले से तो कुछ सुधार हुआ है,
यदि लॉकडाउन थोड़ा सा और अगर बढ़ा दिया जाए तो शायद कुछ और सुधार हो जाए। ठीक है, ऐसे वैक्सीन का बनाया जा रहा है। तो आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि टोटल 60,000 वैक्सीन जो तैयार किया गया था, ठीक है, इस कोरोना वायरस के ऊपर कि टोटल 60,000 वैक्सीन जो है इंजेक्शन जो है तैयार किया गया था, जिससे जो है कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सके। तो उसमें से टोटल जो केवल 40, समझ लेना, कहाँ 60,000 और कहाँ 40 वैक्सीन ऐसा है जिसमें से टोटल सिर्फ 40 वैक्सीन ही बचा जो सभी टेस्ट में पास हुआ। मतलब टोटल इसमें 6 स्टेज तक होता है, टेस्ट चेकअप होता है। अगर किसी आदमी को कोरोना वायरस पकड़ ले तो उसमें 6 स्टेज तक जो है इसका चेकअप होता है। तो ये जो वैक्सीन है, इस 40 वैक्सीन जो इस 6 स्टेज में पास हुआ, बाकी सभी वैक्सीन 60,000 में बाकी सभी वैक्सीन जो है सब बेकार हो गया। सिर्फ और सिर्फ 40 वैक्सीन जो पास हुआ टेस्ट में। अभी और बनाया जा रहा है ताकि फिर इससे छुटकारा मिल सके। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का। तो देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, ठीक है, यानी कि किसानों के और जो खेती के जो यूनियन मिनिस्टर है कौन है, तो है नरेंद्र सिंह तोमर। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ फसल 2020 के ऊपर जो एड्रेस करते हुए कहा जा रहा है आपसे क्या कि जो यूनियन मिनिस्टर है कहाँ के, एग्रीकल्चर और फार्मर्स के, ठीक है, कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। तो वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा खरीफ फसल को एड्रेस करते हैं, मतलब उसको संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ खरीफ फसल, इसमें से कौन सा एक जो है खरीफ फसल नहीं है। तो वो हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बारले जो है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जौ। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जौ कहते हैं। तो ये जो है हमारे खरीफ फसल में गिनती में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज का। तो क्या है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब अमेरिका राज्य का जो डिपार्टमेंट है वो एक रिपोर्ट में क्या कहती है, कौन सा रिपोर्ट, तो एक 15 अप्रैल 2020 को एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है वो कहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गुप्त विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने का दावा करने के बावजूद भी वह देश जो है गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण विस्फोट कर सकता है। मतलब कि अमेरिका का जो डिपार्टमेंट है एक रिपोर्ट में बता रही है कि अभी कोई भी परीक्षण नहीं होगा। ठीक है, अभी किसी भी टेस्ट के ऊपर जो है बात नहीं हो रहा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी जो चाइना है, ठीक है, जो कोरोना वायरस का जो प्रोड्यूसर है, जो चाइना जो है वो परमाणु परीक्षण करने के लिए जो स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये अपना परमाणु परीक्षण कर ही रहा है, गुप्त रूप से कर रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ इशूड एन एडवाइजरी स्टेटिंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज़ नॉट सेफ फॉर प्राइवेट पर्सन्स एंड एंटिटीज़। ये भी देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक सलाह जारी करते हुए कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐप जो है निजी व्यक्तियों यानी कि प्राइवेट पर्सन यानी कि आप खुद के लिए और एंटिटीज़ के लिए यानी कि संस्थाओं के लिए जो सुरक्षित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री इसके बारे में भी कहे कि हमारा कौन सा ऐप है, तो वह है जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। अभी तक क्या होता था ना कि इस ऐप के ज़रिए बोला गया था क्या कि ऑनलाइन क्लास करवाया जाएगा, मतलब कि जो लोग स्टूडेंट लोग को ऑनलाइन क्लास यानी जो पढ़ाया जाएगा, जिसका टेस्ट होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, उसको जूम ऐप के ज़रिए जो है पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब ये ऐप भी जो है सुरक्षित नहीं है। तो अभी सरकार देखती है कि कैसे हो सकता है इसका उपाय। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग किस तारीख से उत्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति मिल चुका है। मतलब कि इंडस्ट्री ऑपरेशन में, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव इलाका है वहाँ पे फिर से जो है क्या बोल रहा है कि फिर से जो काम स्टार्ट हो जाएगा। तो कब से काम स्टार्ट होगा वो, तो वहाँ पे फिर से काम स्टार्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 20 अप्रैल से। आपको पता ही होगा इसका आंसर कि मोदी सरकार पहले ही बता दी थी कि सब जगह सबसे पहले जो है टेस्ट होगा। सबसे पहले जितना भी पुलिस स्टेशन है सभी राज्य में सभी पुलिस स्टेशन से ये पूछा जाएगा कि वहाँ का माहौल कैसा है कोरोना वायरस को लेकर के। अगर वो पुलिस थाना बोलती है कि हाँ अच्छा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, उसके अनुसार जो है वहाँ पे छूट दिया जाएगा कि हाँ आप जो है यहाँ पे काम करने के लिए जा सकते हो। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा कि भारत सरकार ने देश भर के सभी जिलों को कोविड-19 मामलों की संख्या को देखते हुए कितने श्रेणी में विभाजित कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इसके बारे में हमारे जो दिल्ली के जो सीएम है कौन है, अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने क्या बताया था
कि कोविड-19 का जो मामला जो आया है इसके लिए इसको देखते हुए भारत को 3 भागों में बांट दिया गया है। किस किस भाग में? तो पहला हमारा हॉटस्पॉट, यानी जहाँ से इसका सेंटर जो स्टार्ट हो रहा है, जैसे एपी सेंटर क्या होता है जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, उसी तरीके जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉटस्पॉट का बात हो रहा है, तो ये हॉटस्पॉट कौन सा है कि जहाँ पे कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामला में है, वो हो गया हमारा हॉटस्पॉट। तो पहला भाग में बांटा गया हॉटस्पॉट, दूसरा भाग में बांटा गया नॉन हॉटस्पॉट, यानी कि जहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है। और तीसरा भाग में बांटा गया है हमारा कौन सा? तो ये बांटा गया है ग्रीन में, ठीक है, ग्रीन जोन, यानी जहाँ पर होने वाला है। ग्रीन जोन मतलब क्या होता है? ग्रीन सिग्नल मिलता है तो क्या होता है कि स्टार्ट होने वाला है, तो वो हो जाएगा हमारे कितना श्रेणी में बांटा गया? तो 3 श्रेणी में बांटा गया, ठीक है। पहला हो गया हॉटस्पॉट, दूसरा हो गया नॉन हॉटस्पॉट और तीसरा हो गया हमारा ग्रीन जोन। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 73rd फाउंडेशन डे ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेटेड ऑन, मतलब कि हिमाचल प्रदेश का 73वां फाउंडेशन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 15 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते क्या 11 नंबर सवाल में कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो बोलती है क्या कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के महामारी के दौरान निर्णय लेने में मदद करने के लिए भारत के सर्वेक्षण द्वारा तैयार और प्रतिबंधित किया गया कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। मतलब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में निर्णय अगर किसी को लेना है, मतलब वहाँ का सरकार को अगर निर्णय लेना है, ठीक है, तो कौन सा एप्लीकेशन का यहाँ पे मदद ले सकती है? तो वो मदद ले सकती है सहयोग, क्या SHYO, ठीक है, सहयोग का मदद लेगी। 12वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्योंकि 60 साल में पहला बार ऐसा हुआ है कि देखिए क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एशिया प्रशांत क्षेत्र पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2020 में एशिया का जो आर्थिक वृद्धि है कोविड-19 महामारी के कारण 60 साल में पहली बार रुकी है। समझ रहे तो कि 60 साल पहले इतना, मतलब 60 साल पहले ऐसा हुआ था कि पूरा एशिया महाद्वीप का जो है अर्थव्यवस्था डाउन हो गया था, और अभी ये 60 साल बाद 2020 में फिर ये हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, ये इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर बी 27 दिसंबर 1945 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड कोविड-19, ठीक है, इसको जारी करते हुए लॉकडाउन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों में कठोर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कौन सा दंडनीय अपराध है। मतलब आपको पता ही होना चाहिए कि 14 अप्रैल को मोदी जी आए थे और उन्होंने बोला था कि 15 अप्रैल से फिर से जो है दिशा निर्देश चालू, मतलब स्टार्ट होगा। उसमें क्या बोला गया कि यदि कोई पर्सन, ठीक है, यदि कोई पर्सन पब्लिक में अगर थूकता है ना, स्पीटिंग इन पब्लिक, यदि कोई पर्सन पब्लिक में जाकर थूकता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप पब्लिक में फाइटिंग करोगे तो उसके लिए पुलिस है। आप पब्लिक में अगर टिकटॉक वीडियो बनाते तो उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप पब्लिक में डांस करोगे तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन थूकने के लिए मना किया गया है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विच कंट्री लॉन्च्ड मल्टीपल शॉर्ट रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल, ठीक है, समुद्र में जो उतारा है कौन सा देश? जहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हर देश कोविड-19 से लड़ रहा है, वहाँ पे ये देश जो है मिसाइल जो है क्या बोल रहा है समुद्र में लॉन्च कर रहा। अब आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि ये कौन हो सकता है। तो मैं आपको हिंट्स देता हूँ कि ये वो देश है जहाँ पे जिसको भी कोरोना वायरस पकड़ा वहाँ के नागरिक को ये जो है गोली से उड़वा देंगे, मतलब मरवा देंगे। तो वो कौन है? नॉर्थ कोरिया। भगवान करे वहाँ के प्रेसिडेंट को हो जाए, इतना खतरनाक प्रेसिडेंट है वहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विच एप्लीकेशन हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ऐप टू रीच 50 मिलियन डाउनलोड इन जस्ट 13 दिन। अभी ट्रेंडिंग में कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है फ्रेंड्स, बताइए। तो मैं आपको इसका भी हिंट्स दे देता हूँ कि मोदी जी ने उस दिन बताया था कि आरोग्य सेतु, ठीक है, जस्ट 13 दिन में 50 मिलियन लोग इसको जो है डाउनलोड किए हैं, जस्ट 13 दिन के भीतर। और इसका खासियत तो आपको पता ही होगा कि यदि किसी को हो चुका है तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को हमेशा ऑन रखना पड़ेगा। तो जब आप इसको ऑन रखेंगे ना, अब देखिए फ्रेंड्स ये काम कैसे करता है, मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि ये काम इस प्रकार से करता है कि जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ऑन करोगे तो आपका लोकेशन भी ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आपका ब्लूटूथ भी ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ब्लूटूथ ऑन होगा
तो ब्लूटूथ के रेंज में जितना भी पर्सन आएगा और यदि उसको हो चुका कोरोना वायरस तो यह उसको पता करके आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन भेज देगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।